शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी जाके यूनाइटेड नेशन में दोबारा कश्मीर कश्मीर किया, तो कैसा लगा आपको? आपको लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ रहा है और एक बार फिर फलस्तीन का नाम और अफगानिस्तान का नाम और कश्मीर का नाम लिया गया? ये और बात है कि अफगानिस्तान वालों ने कहा जी अपने काम से काम रखो, हम खुद देख लेंगे। तो लेकिन एज अ कश्मीरी आपको क्या लगता है कि इन्हें फिर जाके जब इन्होंने बात की है, वहां पे दोबारा नाम लिया कश्मीर का, तो क्या उसका रिजल्ट आ सकता है? सुनता कौन है इनको? इनको कौन सुनता है? ये खुद ही अपनी तकरीरें करके फिर बाद में अपने जो क्लिप्स होते हैं, वीडियो क्लिप्स, वो देखते होंगे। इनकी दुनिया में अब कोई नहीं इनकी सुनता। और फिर आपने खुद ही कह दिया है कि फलस्तीन का बीच में रगड़ दिया और चीजें रगड़ दी। तो ये तो कोल्ड वॉर की मेंटेलिटी है ना। कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुकी है कब की। अब तो इजराइल और फलस्तीनी इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि दो रियासतें बनेगी वहां पे। अब तो बाकी जो चीजें हैं वो तय हो जाएंगी और फलस्तीन की भी रियासत बन जाएगी। जहां तक बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है, बिलावल भुट्टो साहब अभी उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो अप्रेंटिस है अभी। उनकी जो है ना फॉरेन ऑफिस की मिनिस्ट्री, उनकी जो है वो अप्रेंटिसशिप चल रही है, उनको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा एक लीडर को अगर सामने करती है तो दूसरे को वो तैयार कर रही होती है। अब इसको तैयार कर रहे हैं, तो वो फिर नैरेटिव उन्होंने वही इस्तेमाल करना है जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, और उसको लेकिन सुनता कोई नहीं। तो उसका जवाब आपके सवाल का यही है कि सुनता कौन है। तो सर इसकी क्या वजह है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान में, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी की हो, उनका जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं और चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए या कहीं भी, तो कश्मीर के ऊपर एक ही तरह की बात होती है। ऐसा लगता है किसी एक ही से पढ़ के लिख के या सुनकर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट इनको सिखाती है या बताती है, या ये सब के सब एक ही सोच रखते हैं? इनकी अपनी कोई सोच नहीं है। इनकी अपनी अगर सोच होती तो पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका होता। इनकी अपनी अगर सोच होती तो आज सिंध में इतने लोग मरते ना, इतनी बीमारी ना फैलती, और वहां नकासी आपका प्रॉपर निजाम होता। इनकी अपनी सोच कोई नहीं है, ये रोबोट्स हैं। इनको बड़े घर से इनका सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज किया जाता है, अपडेट किया जाता है। और बड़े घर का आप समझती हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि बड़े घर से जो स्क्रिप्ट मिलता है वो ही ये पढ़ते हैं। और बड़े घर का स्क्रिप्ट जो है अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में चेंज नहीं हुआ, वो एक ही स्क्रिप्ट है, मेरे अजीज हमवतनों। लेकिन सर अब आप जिनकी बात कर रहे हैं मेरे अजीज हमवतनों, मतलब मैं उनको भाई लोग कहती हूँ, तो वो भाई लोग का कहना है कि जी अब हमें सियासत से बाहर रखा जाए, हमारा से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम कुछ और है। मतलब जाहिर है डिफेंस का है और बॉर्डर पे खड़े रहने का है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर आती है। ये सियासत से बाहर का सवाल नहीं है, रियासत से बाहर का सवाल। यहाँ तो ये फैसला होना है कि रियासत का जो है पालनहार कौन हो, रियासत कौन चलाए। यहाँ तो सियासत की बात ही नहीं हो रही। सियासत तो बल्दियाती इंतखाबात से लेकर आपके सेनेट के इलेक्शन तक जो है वो सारे इंजीनियर्ड इलेक्शंस हैं। तो बात सियासत से अलग होने की नहीं है, बात रियासत से अलग होने की है। जिस दिन ये रियासत से अलग हो गए उस दिन पाकिस्तान में सियासत का दौर शुरू होगा। पाकिस्तान में तो सियासत का कोई वजूद ही नहीं है मेरे नजदीक। जी, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल होगा सर? क्योंकि सब लोग जाहिर है कि इनके दबाव में होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, ये इमरान खान के जुमले मेरे नहीं, इमरान खान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक हकीकत है। वो तो सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत में, स्टेट अफेयर्स में एक हकीकत है, और उनकी इंटरफेरेंस जो है वो मौजूद है। वो तो कोई, इमरान खान ने तो कोई नई बात नहीं की। इमरान खान तो अपने चक्कर में, यानी कि अपना अपने गुस्से में और अपनी वो क्या कहते हैं हिजलत में, वो तो पाकिस्तान का वो उस तरह बेड़ा गर्क कर रहा है जिस तरह के कोई तस्वर नहीं कर सकता था। यानी बलोच हो, टीटीपी वाले हों, कोई और तंजीम हो, या कोई देश हो जैसे इंडिया है या रूस या अमेरिका है,
जिस तरह ये तबाही फैला रहा है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहा है और पोलराइज कर रहा है और फौज को तोड़ चुका है ये।